हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोतिक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपको इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, और अब जो भी इसमें निकल के आएगा वो मैं देखूँगी, और अब कुछ भी मैसेज चैनल होते होंगे तो मैं आपको बता दूँगी। आपने क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप नए हैं। बाय द वे थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल, ताकि सब्सक्रिप्शन बढ़े और मैं अपना टारगेट अचीव करूं और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए नई रीडिंग्स लेके आती रहूं। तो लेट्स सी कि आपको इन दिनों किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई इशू हो सकता है, कोई लव में मसला, करियर को लेके हो सकता है, नॉर्मल लाइफ के अंदर कोई चीज़ है। जो भी निकल के आएगी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको एज इट इज़ वो बता सकूँ। सो लेट्स सी कि आपको इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आपने कुछ एंटर पढ़ना है, सेंटर पढ़ लें। ठीक है, और कुछ भी करना है जो आपके रिलीजन से मुताबिक हो तो पढ़ लें, ताकि मैं हमारी एनर्जी जो है वो खुल के आ सके। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर को इन दोनों की इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आज मैं दो डेक जो है वो यूज़ करूँगी। ठीक है, एक तो मैं ये डेक कार्ड यूज़ कर रही हूँ, दूसरा मैं एनर्जी ऑरेकल जो है वो इस्तेमाल करूँगी। द ड्रीम ऑरेकल जो है, ठीक है, वो देखेंगे द सिटी ड्रीम ऑरेकल से कि आपको इन दिनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तो 3 कार्ड मैं यहाँ से ले रही हूँ। फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना बेतहाशा ख्याल रखा करें और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें। ठीक है, काफ़ी दिनों से ना थोड़ी सी एनर्जी डाउन जा रही है और बस दुआ में याद रख लिया करें बहन को। अब यहाँ से 3 कार्ड हम देख लेते हैं। जो जो अपने लिए दुआ किया करें मेरे लिए भी किया करें, और मेरे ऊपर जो है ना वो कुछ भी जो अपने लिए पढ़ के फूंकिए तो मेरी तरफ ज़रूर जो है वो फूंक दिया करें। ठीक है, किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, मेरा मानना है कि दुआ जो है वो कोई भी कर सकता है और अच्छी वाइब्स तो कोई भी भेज सकता है। तो मुझे कभी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस मज़हब को या इस चीज़ को फील करता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको इन दिनों किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। ओके, तो पहला कार्ड देखते हैं। या हमारे पास आया है द स्ट्रेंथ, वेरी गुड। तो भाई कुछ ना कुछ तो वाकई आपके पास आ रहा है, लेकिन आप उसको बियर कर लेंगे। यू हैव स्ट्रेंथ टू कूप विद इट। ठीक है, अब देख लेते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में आया है ये द एम्परर। ओके, द मेजर आर्कानास यू हैव बाय द वे। लेट मी चेक इट, पहले सारे कार्ड निकालती हूँ फिर देखती हूँ। ये देख लें, 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कि हमारे पास रिवर्स में आया है। ठीक हो गया। हाँ जी, आपकी लाइफ में ना कोई आप किसी डिसीजन को बनाना चाहते हैं, लेकिन आप वो इस वजह से नहीं कर पाते कि दो लोगों की सोचें आपस में नहीं मिल पाती। आपको लगता है कि अगर हमने एक दूसरे से बात भी करी ना तो वो सोचें आपस में टकरा जाएंगी और बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आप होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पर्सन है विद एम्परर कार्ड के साथ, ये इस पर्सन की ईगो नहीं जाती। इसके कोई पर्सन, इसके नॉर्म्स हो सकते हैं, इसकी कोई ऑर्थोडॉक्स अप्रोच हो सकती है, इसके कोई फैमिली नॉर्म्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होती हैं, कुछ सेक्ट कल्चर बिलीव्स जो हैं देयर आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस वजह से ना आप जो हैं इनके साथ अभी बात नहीं करना चाहते। आपको लगता है बात करेंगे तो कन्फ्लिक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन विद द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे अभी भी अगर आप को लगता है कि आप इस चीज़ को टीम्ड कर देंगे विद द स्ट्रेंथ के साथ, हो तो जाएगा, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। बहुत स्ट्रगल करके ये बंदा कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो मुझे इन 2 कार्ड्स को देख के समझ आ रही है कि ये बंदा अभी भी वहीं का वहीं टच से मस नहीं हो रहा। ये आप भी हो सकते हैं, आपके साथ कोई और पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, कोई बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन ये जो कोई भी है ना, ये पर्सन अपनी ईगो, अपने थ्रोन, अपनी नॉर्म्स, अपने कल्चर को नहीं छोड़ने वाला। तो आपके थॉट्स एक दूसरे के साथ टकरा ना जाएं, आपकी लड़ाई हो जाएगी अगर आप बात करेंगे। तो इन दिनों आपने कोई बात या कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि वो कन्फ्लिक्ट का बाइस बन सकती है, लड़ाई हो सकती है, आप लोगों की सोचें नहीं आपस में मिलती हैं। तो इसलिए ज़रा सुकून से बैठ के तसल्ली के साथ हालात का जायज़ा लेके फिर ही करना। लेकिन आप स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपके पास स्ट्रेंथ है कि आप चीज़ों को टीम कर सकें।
ठीक है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइम पे किसी से पंगा नहीं लेना, कोई बिला वजह की बात करे बात नहीं करनी, किसी भी बात के अंदर जो है ना वो आपने उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी जो है ना कोई बात बोले ठीक है ओके हाँ करके आ जाओ, कोई बदतमीज़ी भी करे तो ओके हाँ करके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस शख्स के पास ना वक्ती तौर पर इस तरह का थ्रोन आया हुआ है, ठीक है। और मतलब कुछ लोगों को पावर मिलती है तो वो काज से बाहर हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने बस कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है इनको, ताकि आपका कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना बढ़ जाए। लेट्स सी मोर कि आपको आजकल और किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। स्नो डे, बिल्कुल स्नो डे का मतलब कि जब स्नो होती है तो हम लोग घरों में बंद जाते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ जो है जाना मुश्किल हो जाता है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो आपका जो समर टाइम तो नहीं उसको कह सकते, वो आपका हॉलीडे टाइम कह लें, वेकेशन टाइम कर लें। तो इस टाइम पे आपको रेस्ट देने की ज़रूरत है अपने आप को। आपको बिला वजह सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह किसी की आर्गूमेंट के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे अथॉरिटी जो है ना वो मुझे एक इगोइस्टिक बंदे के हाथ में आई हुई लग रही है, जो कि अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ेगा और बिला वजह ईगो की वजह से चीज़ों को ज़्यादा बूस्ट करेगा, और इसके पास वक्ती तौर पर अथॉरिटी है ये, ठीक है। तो आपने बिला वजह कोई सोच किसी भी चीज़ का पंगा नहीं लेना, आपने चुप करके खामोशी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अगर आप पंगा ले भी लेते हैं तो आप उसको स्ट्रेंथ के साथ बेयर तो कर लेंगे, बट वो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको। ये देखिए कितनी एफर्ट लगा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, आपकी भी बस हुई पड़ी है। तो ये चीज़ें ज़रा आपने कंट्रोल करनी है। तो इस वजह से बेहतर है कि आप अभी इनसे पंगा ना ही लें, ये जो कहते हैं आप उसको सुनते रहें, इग्नोर कर दें, और कोई बात पे आपसे मशवरा भी मांगें तो बस हाँ में हाँ मिला दें, क्योंकि जहाँ आपने सही बात भी यहाँ पे की ना तो वहाँ पे काम ख़राब हो जाना है। तो आपको पॉज लेने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, खुद को लाइटेड हार्ट एनर्जी में रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर कि और आजकल आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, ये देख लें। दिस वे और दैट वे, द क्रॉस रोड्स। आप दोनों की सोचें अप्रोचें एक दूसरे से नहीं मिलती। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके घर के अंदर कोई मसला हो सकता है, आपके घर के कोई बड़े हो सकते हैं, कोई बड़ी एज का बंदा है, कोई बड़ी एज का बंदा इन दैट सेंस कि ये बंदा जो है ना थोड़ी सी इसके पास अथॉरिटी है और थोड़ा सा ईवल भी है इसकी एनर्जी जो है। तो आप दोनों की सोचें एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। आप लोग दोनों क्रॉस रोड पे फील करते हो, आपका कोई तरीका और है, इनका तरीका और है, आप इस तरफ जाते हो तो वो उस तरफ जाते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी ये पर्सन कौन है। अगर ये बंदा आपके साथ कोई बात करने की कोशिश करे तो हाँ में हाँ मिलाएं, भेजा कॉन्फ्लिक्ट्स मत करिएगा, अपनी राय देने की कोशिश मत करिएगा इस बंदे को। तो आजकल आपको बिला वजह किसी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा आपको अपनी बातों में फंसा के फिर आपसे जो है ना वो बहुत टफ टाइम आपको दे सकता है। आप जीत तो जाएंगे लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इन दिनों आपको ये जो शख्स के जो मैंने ट्रेड्स बताए हैं आपको समझ आ गई है, तो इस बंदे से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी सोच इनके साथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस चुप करके बैठे, हॉलीडे मनाएं अपना और बस जाने दें आने दें। स्नो डे है तो बस यही समझें कि बस बर्फ़ पड़ रही है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस अपने घर में बैठ कर सुकून से अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने अपने दिमाग में चीज़ रखनी है। तो आपको चाहे कुछ भी हो, आपने किसी भी किस्म के कन्वर्सेशन के अंदर नहीं बढ़ना, कोई आइडिया भी नहीं देना किसी को, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। और देख लेते हैं कि आजकल आपको किस चीज़ की देख लें। एंजॉय द राइड, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं आप वैसे एंजॉय करें, आप अपनी चीज़ पे बेहतरीन चल रहे हैं। मैंने स्नो डे से आपको कहा हॉलीडे मनाएं, अपनी चलें, लाइटेड हार्ट एनर्जी में अपने आप को रखें, ठीक है। किसी को मशवरा देने की, किसी को सोच बताने की, किसी के साथ फजूल किस्म की बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके ऊपर आपको ये बंदा ऑब्जर्व कर रहा है और ये आपको बहुत टफ़ टाइम देगा, ठीक है। और जब टफ़ टाइम देगा तो बहुत मुश्किल से संभलेगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे इसके पास अथॉरिटी है और ये अपनी अथॉरिटी का बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये आपको ज़रा आजकल इग्नोर करने की ज़रूरत है, ठीक है। किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, किसी से बात नहीं करनी, किसी को मशवरा नहीं देना, कोई कन्फ्लिक्ट बन सकता है उससे, क्योंकि इस टाइम पे अथॉरिटी जो है ना वो एक जाहल बंदे के हाथ में है और वो जाहल बंदा जो है वो फिर जो चाहे कर सकता है। तो आई होप आप इंसान तक पहुंच गए होंगे। सिनेरियो भी आपको मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया हुआ है। और लेट्स सी मोर कि आजकल आपको और किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो अब हम इस टेक्स्ट से चेक कर लेते हैं। तो एंड पे अगर मुझे गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पे एक बंदा है जो कि आपके ऊपर नज़र लगा के बैठा हुआ है। आपकी स्ट्रेंथ को ये बंदा चैलेंज करता है, क्योंकि आप इसको बहुत ज़रा स्ट्रेंथफुल लगते हो, ठीक है, और आपके अंदर है भी। और उनको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस वो आपको ना बस कुछ जेलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ इगोइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से गिराना चाहता है।
और वो किसी ना किसी कन्फ्लिक्ट में ज़रूर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो आपको आजकल इस बंदे से बचने की ज़रूरत है। ऑल्दो आप जीत तो जाएंगे, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी एनर्जी ज़रूर आपने अपने ज़ाया करनी है। तो आजकल बचने की ज़रूरत है आपको। आपने इससे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करना, किसी से भी कोई ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना, कोई फजूल किस्म की कम्युनिकेशन नहीं करनी। कोई यहाँ मशवरा लेने आए तो कह दें जी जी जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अपना मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं से भी कोई भी पकड़ के काम की चीज़ जो कि इसके फ़ायदे की हो सकती है उसको मैनिपुलेट करके आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, आप अपने लिए सेट करें चीज़ें, अपने आप को क्रॉस रोड पे फील मत करें। आपको जो तरीका लगता है आप उस तरीके से चलें, इंजॉय करें, चिल और लाइटेड हार्ट एनर्जी में आए, क्योंकि आपका और इन दोनों बंदों की अप्रोच बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, लेट्स सी मोर कि आपको इन दोनों किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। अबंडेंस, ओके, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, ग्रेटिट्यूड करें, ब्लेसिंग और ब्लिस है, बिल्कुल मैंने आपको यही बोला है। चिल करें, पिल करें, मज़ा करें, हर चीज़ है आपके पास। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड के बिल्कुल ये नीचे आया है। पॉजिटिव माइंडसेट रखना, हो सकता है ये आपकी तरफ कोई नेगेटिव वाइब भेजे, कोई नेगेटिव थॉट भेजे, कोई इस तरह की एनर्जी भेजे, किसी के थ्रू आपको कोई नेगेटिव बात पता चले और आपको ट्रिगर करने के लिए। तो आपने अपना माइंड जो है ना पॉजिटिव रखना है। ठीक है, आपने बातों में नहीं आना लोगों के। तो ये मैं आपको पहले कह रही हूँ कि कम्युनिकेट नहीं आपने करना, बस हाँ में हाँ मिला दें। किसी को मशवरा देने की, सही को सही कहने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं एक्चुअल में आपको यहाँ पे कहूँगी ये सही टर्म है। और आपको इन दोनों किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है? दिस इज़ योर सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कंट्रैक्शन, लाइफ पार्टनर। तो भाई ये आपका सोलमेट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बात ही मुझे कुछ और नज़र आ रही है। एम्परर का कार्ड जो है वो समटाइम आपकी अफेयर्स को भी शो करता है। किसी को आपके ऊपर जो है वो टेम्प्रेरी अफेयर्स होते हैं। ठीक है, क्रश हो सकता है किसी को आपके ऊपर, और कुछ ऐसा पर्सन भी है जो शायद आपका साथ इसको फील होता है, कुछ इस किस्म का। यहाँ पे ना रोजेस पे भी मेरी बहुत नज़र जा रही थी, तभी मैं बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोलमेट को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को आपके साथ ना एक पुल फील होता है, लेकिन उस पुल में आपकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आपने बहुत बाउंड्रीज़ लगाई हुई हैं। अब अपनी कम्युनिकेशन से चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं, तो ये बंदा अथॉरिटी में थोड़ा ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से ना ये बंदा फिर आपको जो है ना वो इस्तेमाल, मतलब आपको ठीक ठाक उस तरह से जब आप इसको भाव नहीं देते मोहब्बत के चक्करों में या इस तरह का, तो फिर ये आपको अपनी अथॉरिटी के थ्रू जलील करता है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे वाइब में हो रही है। ठीक है, तो भाई इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं लाइफ के अंदर। इसका थोड़ा सा आपके ऊपर क्रश है। ठीक है, अपने आपको अपना सोलमेट मानता है, लेकिन आपने ज़रा ना चीज़ों को काबू में रख के चलना है। ठीक है, और आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। मुझे ना इसको शक्ल देख के बड़ी गंदी सी शक्ल लग रही है, जैसे ना बड़ी गंदी नज़र लगा के आपके ऊपर बैठा हुआ है, और आप इसको अपने तक पहुँचने नहीं देते, और वो फिर अपनी पावर इस्तेमाल करता है, अथॉरिटी है ना उसके पास, तो फिर वो आपको जलील करता है किसी और चक्कर में अपनी उसको पूरा करने के लिए। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ों से, इस बंदे से आपको बचने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ के करनी है, ना इनके खिलाफ बोलना है, बल्कि किसी के खिलाफ नहीं बोलना, बिला वजह नहीं बोलना, बिला वजह के थॉट्स और आइडियाज़ नहीं देने। ठीक है, ताकि कोई चीज़ ही ना पकड़ सके ये आपकी, क्योंकि ये बहुत मैनिपुलेटिव लग रहा है मुझे। ट्विन फ्लेम, ओके, यिंग एंड यांग बैलेंस, यूनियन एंड डुअलिटी, कम्प्लीमेंट। ठीक है, पोलर ऑपोजिट्स। तो भाई ट्विन फ्लेम जब भी आता है, मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले भी बताया हुआ है, आप शायद इनकी पर्सनालिटी का वो पार्ट ट्रिगर करते हैं जिसके बारे में ये सोचना नहीं चाहते हैं। ठीक है, और ये कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल नीचे आया है। और ट्विन फ्लेम होते भी इस तरह के ही हैं कि आप, जारी बात है, वो ज़रूरी नहीं होता कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं कि वो लवर्स की फॉर्म और लव की फॉर्म के अंदर ही हैं, लेकिन क्योंकि ये सोलमेट्स भी हैं आपके, बट आगे चल के कुछ हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। इस टाइम पे इनका चक्कर आपके साथ अफेयर वाला ही है। आपकी पर्सनालिटी की चीज़ें कुछ इस तरह की हैं, आपसे मुंह फटते हैं, आप सीधा सीधी बात को मुंह पे बोल देते हैं, और ये फिर इनको हज़म नहीं होती, तो ये अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने ना भाई इनसे दूर रहना है, इनसे कम्युनिकेट नहीं करना, बिला वजह कम्युनिकेट नहीं करना, ये आइडिया मांगने कोई ख़ास आइडिया नहीं देना, कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी जिससे ये फ़ायदा उठा के ना आपको बाद में नुकसान पहुँचा दें। ठीक है, क्योंकि आप इनके हाथ नहीं लग रहे, और ये इनको सबसे ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ दे रहा है। और आजकल आपको किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है? लव कॉल, एक्सप्रेस लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। तो भाई ये आपका सीक्रेट एडमायरर भी हैं। ठीक है, एम्परर है, मैं बता रही हूँ पहले ही आपको, बहुत कोई लव ऑफ़र नहीं देगा आपको, लेकिन आपको एक अफेयर के अंदर रखना चाहता है, चाहता है कि आपके साथ चीज़ें करें, और आपके बॉस हो सकते हैं। ठीक है, और अथॉरिटी है इस बंदे के पास, और आप जो हैं वो आप भी कम नहीं हैं।
आपके पास ये स्ट्रेंथ है कि आप किसी को भी उठा के परे फेंक सकते हैं, अपनी तरफ आने वाली हर चीज़ को आप साइड पे कर देते हैं, आपको अपनी बाउंड्रीज़ अच्छे से मेंटेन करने का पता है, ठीक है। तो ये इसको ज़रा लगती है, लेकिन इनको आपसे मोहब्बत है, ठीक है। आप कुछ इनके साइड ट्रिगर करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी एनर्जी ना नेगेटिव भी होती है एम्परर की, ईगो बहुत है और आप इनकी ईगो को हर्ट करते हैं जब, तो वो ईगो फिर इनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, तो फिर जिसकी वजह से फड्डा हो सकता है, तो वो फड्डा नहीं करना, इनसे दूर रहना है। कैमरा रिमेंसिंग, मेकिंग मेमोरीज, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, परसेप्शन, बिल्कुल क्रॉस रोड पे हैं। अब मैंने कहा ना, दोनों के अप्रोचेस सोचें एक दूसरे को जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और ये आपकी वजह से क्रॉस रोड फील करते हैं, इनको लगता है कि हम दोनों एक रास्ते पे ही नहीं हैं। आप जो हैं कुछ कहते हैं, ये कुछ और तरह की अप्रोच है इनकी आपको लेके, और आपकी चीज़ें इनको ट्रिगर कर जाती हैं। तो थोड़ा बहुत ना इनको लगता है कि आप जो हैं शायद आपकी लाइफ एक्सपीरियंस इस तरह के हैं, बहुत अर्ली एज में आपने सीख लिए हुए हैं, तो आप ज़रा सोच समझ के, आप कैमरा की नज़र, जिस तरह कैमरा हर चीज़ को कैप्चर कर लेता है ना, तो आप उस चीज़ से कैप्चर करने के बाद उसे सीख लेते हैं। आप जो है उसको दोबारा से कर लेते हैं कि हाँ ये पहले ऐसा हुआ था, अब मैंने ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आप अपनी मेमोरी में उस चीज़ को फिट कर लेते हैं कि हाँ ये अब इस तरह की चीज़ जो है ना, ये मतलब आप ये समझ लें कि एक बंदे की गैस लाइटिंग को पकड़ लेते हैं, बंदे की नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लेते हैं आप। तो ये एक्चुअल में आपके साथ लाइटेड हार्ट एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, जो कि मुझे अभी भी इनकी नेगेटिव ही लग रही है और इंटेंशन इनकी कोई गुड नहीं है। तो ये फिर आप जब इनको शक्ल दिखाते हैं तो इनको आप पे गुस्सा आता है, ये क्योंकि आपके बॉस हैं या कोई भी आप इनके अंडर काम कर सकते हैं, इनकी अथॉरिटी आपसे थोड़ी ज़्यादा है, तो फिर ये आपको किसी और तरीके से ना फिर मतलब अपना बदला ले लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इनके मुँह ना लगें, ठीक है, और चीज़ें सेट हो जाएंगी आपकी। अपने लाइफ को एंजॉय करें, अपनी राइड पे जाएं, अपना मज़ा करें, चिल करें, छुट्टियाँ मारें, मज़ा करें, ठीक है। लेट्स सी मोर कि आजकल किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैंने क्या बोला था कि सेल्फ इंडल्जेंस है, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिसिएशन। तो वो एंजॉइंग द राइड के बिल्कुल नीचे आया है। तो यहाँ पे हमारे पास आखिर में पोकर फेस भी आ गया है, ठीक है। तो टेकिंग का चांस, रिस्क ऑप्शन, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल ये एक पर्सन ऐसा है जो कि आपको अपना सही फेस नहीं दिखा रहा, पोकर फेस है, उसने अपने कार्ड्स नहीं दिखाया आपको, और वो मैंने आपको दिखा दिया है कि असल में इसकी इंटेंशंस क्या हैं। आप अपने सेल्फ लव के ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करते रहें, अपने ऊपर हील कर रही हैं, अपने आप को हील करते रहिए, ठीक है। और इस बंदे का आपको लव बॉम्बिंग कर सकता है, मोहब्बत भरे मैसेज सेंड कर सकता है आपको ताकि आप फंस जाएं, और उसके बाद आपका फ़ायदा उठा सकता है। तो आजकल आपको मैंने कहा है कि कम्युनिकेशन से बचने की ज़रूरत है, अपना आइडिया देने की ज़रूरत नहीं है, भेजा फ्री नहीं होना किसी के साथ, और भेजा किसी को आइडिया नहीं देने आपने, ठीक हो गया। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो सिनेरियो मुझे समझ आया है वो भी मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से ये बंदा आपको ट्रैप कर सकता है, सिचुएशन किस तरह से हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और कोई भी कमेंट्स आप जो है वो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग कितनी आपके साथ मैच करी है, ठीक है। मैं पता नहीं क्यों आजकल इतना ब्लफ करने लग गई हुई हूँ। और अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।